क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सैतामा की भिड़ंत गोकू से हो जाए या लफी जैसे बड़े एनिमे हीरोज एक साथ टकरा जाएं तो क्या होगा? जब मल्टीवर्स के ये महारथी आपस में लड़ेंगे तो कैसी चिंगारियां उठेंगी और अंत में विजेता कौन बनेगा? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। युद्ध की शुरुआत। कहानी की शुरुआत में हमारे सैतामा सर गलती से गोकू को एक एलियन इन्वेडर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इसे हरा दिया तो वो एक लेवल 1 हीरो बन जाएंगे। सैतामा तेजी से आगे बढ़ते हैं और गोकू पर एक जोरदार मुक्का चलाते हैं, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब गोकू बड़ी आसानी से उनके उस मुक्के से बच निकलता है। सैतामा, जो वन पंच मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें अब मजा आने लगता है। उनका मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे उनका एक पंच खत्म ना कर सके, और अगर है तो वो एक और पंच मारेंगे। गोकू भी पीछे नहीं रहता और अपनी खास तकनीक कामेहामेहा का इस्तेमाल करता है। उसने सिर्फ अपने हाथ के एक इशारे से उसे हवा में उड़ा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सैतामा पलक झपकते ही गोकू के पीछे पहुंच गए और अपना असली सीरियस पंच जड़ दिया। गोकू इससे बच नहीं पाया और सीधा मुंह के बल गिरा। पहाड़ों को तोड़ते हुए काफी दूर जा गिरा। जख्मी होने के बावजूद गोकू के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ कि ये गंजा सैतामा उसकी पूरी ताकत के लायक है। एक भयानक दहाड़ के साथ गोकू सुपर सेयन फॉर्म में बदल गया। सैतामा उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई नया अजूबा मिल गया हो। दोनों के बीच फिर से घमासान युद्ध शुरू हुआ। फिजिकल कॉम्बैट में सैतामा कुछ देर के लिए गोकू के सामने थोड़ा कमजोर पड़ने लगे, लेकिन अचानक सैतामा ने एक ऐसा पंच मारा कि गोकू दर्जनों पहाड़ों को चीरते हुए निकल गया। गोकू बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे समझ आ गया कि इस शख्स की ताकत उसकी कल्पना से परे है। सुपर सेयन फॉर्म भी काफी नहीं थी। उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया और अपनी एनर्जी को इतना बढ़ाया कि आसपास की जमीन हिलने लगी। इस नई ताकत के साथ गोकू ने सैतामा पर हमलों की बारिश कर दी और उसे पहाड़ों के अंदर धकेल दिया। उसने फिर से एक भयानक कामेहामेहा छोड़ा, इतना ताकतवर कि शायद धरती ही फट जाए। लेकिन जब धुआं छटा तो सैतामा वहां अब भी खड़ा था। गोकू ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इंसान हो? तुम अब भी खड़े कैसे हो? सैतामा ने अपनी आंखें खोली और कहा कि यह हमला तो उसके लिए सिर्फ खुजली मिटाने जैसा था। गोकू गुस्से में लाल पीला हो गया। दोनों फिर भिड़े, लेकिन सैतामा के मुक्कों के सामने गोकू टिक नहीं पा रहा था। सैतामा ने एक सीरियस हेडबट मारा जिससे गोकू का दिमाग चकरा गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन सैतामा रुकने वाले नहीं थे। ये देखकर गोकू की ईगो को ठेस पहुंची। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति को इतना जगा लिया मानो पूरा ब्रह्मांड उसे निगल लेगा।